एग्जाम से पहले निकलना चाहिए था नोटिफिकेशन, कितना सीजीपी रहेगा तो आगे एडमिशन होगा, लेकिन नहीं निकाला गया। हम लोग की रिजल्ट निकलने के बाद ये नोटिस आया है। अरे कदम कदम पे लड़े हैं तुमसे, अरे कदम कदम पे लड़े हैं तुमसे। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। शिक्षा व्यवस्था बर्बाद करना बंद करो। क्या हो गया है? पोस्टर लेके क्यों बैठी हो? सुनेंगे ये लोग? ये लोग सुनेंगे ही, इन लोग को सुनना पड़ेगा क्योंकि 20 तारीख से हम दौड़ रहे हैं रोज के रोज। क्या हम लोग का जिंदगी का सवाल है ना? इन लोगों को क्या जाता है? इन लोग का कुछ नहीं जाता है। हमारा लाइफ बर्बाद करके ये लोग खुश हो रहे हैं। सेशन के बीच में 7.5 सीजीपीए का नियम लागू किया गया है, पहले नहीं बताया गया था। 2 साल कंप्लीट हो गया तब लागू किए जी। हम लोग को 3 साल कंप्लीट हो गया, चौथे ईयर्स में जब गए तब ये लोग लागू किए। और हमेशा हम लोग को बोलते सीजीपीए रहेगा तभी एडमिशन होगा। एडमिशन तो हम लोग को चाहिए और हम लोग लेकर रहेंगे एडमिशन। तो अगर वो फैक्चुअल बातें करेंगे तब तो टेबल टॉक होगा और तब तो हमसे बात करेंगे, लेकिन फैक्चुअल टॉक करने की जगह वो हमें धमकी भी दे रहे हैं कि गिरफ्तार करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। प्रशासन की तरफ से जो यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से नहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन बोल रही है कि गिरफ्तार भी करवा देंगे, धमकी दिया जा रहा है। हाँ, तो ये हमको बोल रहे हैं कि हमको गिरफ्तार भी करवा देंगे। तो हम आज इसी देखिए अभी हमारी मौजूदगी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में है और इसके पहले भी हमने आपको यहाँ से खबर दिखाया था कि बच्चे को कैसे BC1 BC2 के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है और 7.5 सीजीपीए का नया रूल आया है। इसके पहले भी ये लोग यहाँ पे बहस किए थे, उसके बाद ये लोग गांधी मैदान भी गए थे जहाँ धरना प्रदर्शन किए और इनके ऊपर लाठीचार्ज तक हो गई और फिर आज ये लोग मजबूर हैं, यूनिवर्सिटी के बाहर ही बैठे हैं और ये जितनी बच्चियाँ हैं सारा एडमिशन की प्रक्रिया को लेकर और 7.5 सीजीपीए एक नया रूल लाया गया है जिसका 7.5 सीजीपीए से कम होगा उसको अगले सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किया जाएगा, यानी अगले साल के लिए उनको दाखिला नहीं मिलेगा। सारे बच्चे बैठे हुए, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमरनाथ कुमार हुआ। काय के लिए बैठ गए हैं लोग? यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया जाता है कि धरना देने आया जाता है? यूनिवर्सिटी में अपने मुद्दों को रवाज उठाने के लिए आए हुए हैं। ये बच्चे आज से नहीं आ रहे हैं, ये बच्चे सबसे पहले 20 तारीख को आए थे। तो इन लोगों को बोला गया कि 7 दिन का समय दिया जाए, हम राजभवन से मीटिंग करेंगे, उसके बाद आप लोग को बताएंगे। तो 7 दिन हुआ तो कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो इन लोगों ने राजभवन का दौरा किया, कुछ किया, तो राजभवन के कुछ करने के दौरान हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो जब हम लोग राजभवन नहीं जा पाएंगे, कहीं नहीं जा पाएंगे, तो हम लोग का यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी में ही ना आंदोलन करेंगे। क्या लग रहा है कि ऐसे बैठने से, पोस्टर बैनर लेकर बैठने से आपकी बातें सुनी जाएंगी? अगर हम लोग की बातों को नहीं सुनी जाएगी हम लोग भूख हड़ताल पे जाएंगे, यूनिवर्सिटी को लिखित देंगे, लिखित देने के बाद नियम के अनुसार हम लोग चलेंगे। चलिए कुछ बच्चियां हैं, इन लोगों से हम बात कर लेते हैं। इनके हाथों में पोस्टर है। क्या नाम हुआ आपका? मुस्कान राज। ये हाथ में पोस्टर लेके बैठी हैं, क्या क्या मांगे हैं आप लोग? क्यों बैठ गए हैं धरना पे? जहाँ पढ़ने आना चाहिए आप लोग हाथ में पोस्टर लेके प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्या बात हो? हम लोग मजबूरी में ही आ रहे हैं ना यहाँ पे। हम लोग मिडिल क्लास से हैं, बस 4 साल बोला गया, 3 साल में बोले हैं कि हटने के लिए। कभी एडमिशन, कभी एग्ज़ाम फॉर्म हर 6 मंथ में होता था। अब बस 1 साल जो बचा है उसमें से 7.5 लागू कर दिया है। ये पिछले 2 साल से लागू नहीं था, लास्ट सेमेस्टर में लागू कर दिया। हम लोग कॉलेज में भी गए, बोले कि मैम ये हम लोग को बताया नहीं गया, तो मैम बोलती है कि तुम लोग पूछे नहीं, हम लोग बताए नहीं। तो मैम का ना फर्ज होता है, मैम बताएं हम लोग को। यूनिवर्सिटी का क्या रूल रेगुलेशन है? ये बच्चे पूछेंगे तब प्रशासन यहाँ की बताएगा। हम लोग को बताना चाहिए था ना, हम लोग को कुछ पता नहीं था। क्या हर नोटिफिकेशन हम लोग पहुंच जाता, लेकिन ये नोटिफिकेशन हम लोग के पास नहीं पहुंचा। जब रिजल्ट निकलने से 2 दिन पहले ये नोटिस है, तो इसके बाद हम लोग क्या ही कर सकते हैं। एग्जाम से पहले निकलना चाहिए था नोटिफिकेशन, कितना सीजीपी रहेगा तो आगे एडमिशन होगा, लेकिन नहीं निकाला गया। हम लोग के रिजल्ट निकलने के बाद ये नोटिस आया है। क्या लगता है कि ये 7.5 सीजीपीए का जो नया नियम आया है, ये आप लोग इसका मांग कर रहे हैं हटाने के लिए, हटाएंगे? हाँ, उम्मीद तो करते कि हटाना पड़ेगा। इसके पहले भी आप लोग प्रोटेस्ट किए थे, यहाँ पे भी किए थे, जिसको हम कवर किए थे। राजभवन का भी घेराव आप लोग कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे आप लोग गिरफ्तारी हो गए। तो क्या लगता है कि ये सब चीजें हो रहा है, सुनेंगे ये लोग? सुनना पड़ेगा। ये सारे लोग बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। हाथ में पोस्टर लेके, क्या हो गया है? पोस्टर लेके क्यों बैठी हो? सुनेंगे ये लोग?
ये लोग सुनेंगे ही, इन लोग को सुनना पड़ेगा क्योंकि 20 तारीख से हम दौड़ रहे हैं रोज के रोज। क्या हम लोग का जिंदगी का सवाल है ना? इन लोगों को क्या जाता है? इन लोग का कुछ नहीं जाता है। हमारा लाइफ बर्बाद करके ये लोग खुश हो रहे हैं। क्या ये लोग मिल नहीं सकते हम लोग से? हम लोग भर दिन बैठे हुए भूखे प्यासे सुबह से आए हुए 9 बजे से। ये लोग बाहर से नहीं आते हैं। हमारे साथ सारे दोस्त हैं हमारे साथ। क्या हम लोग के साथ ये लोग कर रहे हैं? पहले इन लोग को बताना चाहिए था ना CGPA के बारे में, क्यों नहीं बताया हम लोग को? आप लोगों का एडमिशन कब हुआ? एडमिशन 23 में हुआ। 23 से 27 हम लोग का सेशन 4 साल का किए। 3 साल में बोलते फाइट करके हट जाइए। 23 में आप लोगों को नहीं बताया गया, 25 तक नहीं बताया गया, डायरेक्ट 26 में लागू कर। ये भी नहीं बताया गया। ना प्रिंसिपल, ना हमारे प्रिंसिपल को पता है, ना हमारी प्रिंसिपल को पता है, ना हमारे प्रोफेसर को पता। और हम लोग को बोलते हैं क्या तुम लोग को पता होना चाहिए? जब वो लोग को नहीं पता तो हमें क्या पता होगा? उनको बताना उनका हक था ना। वो हम लोग से बड़े हैं ना, हम लोग तो बच्चे हैं, हम लोग से गलती हो सकता था। पर ठीक है, आप मेरा गलती हम मानते हैं। अगर मेरा गलती है तो वो लोग भी हटे यहाँ से। वो लोग सेशन के बीच में 7.5 CGPA का नियम लागू किया गया है, पहले नहीं बताया गया था। 2 साल कंप्लीट हो गया तब लागू किया गया। जी, हम लोग को 3 साल कंप्लीट हो गया। चौथे ईयर्स में जब गए हैं तब ये लोग लागू किए। और हमेशा हम लोग को बोलते CGPA रहेगा तभी एडमिशन होगा। एडमिशन तो हम लोग को चाहिए और हम लोग लेकर रहेंगे एडमिशन, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। आज भर दिन यहाँ बैठेंगे हम, या फिर कुछ भी हमको हो जाए। सुबह से हम कुछ खाए नहीं, ये लोग कुछ पूछते भी, पानी तक ये लोग नहीं पूछते। हम लोग खुद का पानी खरीद कर पीते। क्या इन लोगों का हक नहीं बनता कि लोग पानी हम लोग को दे? कम से कम गर्मी का टाइम, इतना गर्मी है, सुबह 9 बजे से एक बार भी लोग पानी तक नहीं पूछे। हम लोग खुद का पानी लेकर पीते हैं। देखिए, ये जो प्रशासन है, मतलब पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के प्रशासन है, ये जहाँ बैठे हैं और इनके डिस्टेंस की दूरी 2 फीट से भी ज़्यादा नहीं होगी। और अभी तक ये लोग इनका बात सुनने नहीं आए हैं और ये बैठे हुए हैं मस्त AC में, और इनके केबिन में पंखा उंखा चल रहा होगा। लेकिन यहाँ पे जो तमाम बच्चे बैठे हुए हैं, इनकी कोई सूद लेने इस ऑफिस से नहीं आया है कि इन्हीं की यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, कि क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, क्या दिक्कत है, ये भी पूछने कोई नहीं आया है। कोई पूछने इधर से? हाँ, पूछने आए हैं, लेकिन वो पूछना समझिए कि एक मैनिपुलेट करने के लिए आए हुए थे। तो मैंने नहीं आया था मैनिपुलेशन करने। हाँ, तो मैनिपुलेशन हमें नहीं चाहिए। हमें VC सर से मिलना है और VC सर से हमें अपनी जो बातें रखनी है वो बात हम आपको बताते हैं। NEP 2020 जब नई शिक्षा नीति लागू हुई तो उसमें UG के लिए 2 प्रोग्राम बनाए गए, एक ऑनर्स और एक ऑनर्स विथ रिसर्च। और ऑनर्स विथ रिसर्च का क्राइटेरिया 7.5 रखा गया और सिंपल जो ऑनर्स है उसका क्राइटेरिया कोई नहीं था। और यूनिवर्सिटी क्या किया है कि सिर्फ ऑनर्स को लेके भी, बच्चों को लेके भी 7.5 CGPA प्लस का एडमिशन ले रहा है। तो आप समझिए, जब 2 प्रोग्राम है और एक नंबर 7.5 से एडमिशन होना है, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि हम ऑनर्स करेंगे या ऑनर्स विथ रिसर्च करेंगे? तो पहला बात हमारा ये होता है। और दूसरा बात होता है कि आप देखिए, ये वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय हमारी मांग को पूरा कर चुका है, वहाँ के छात्रों के मांग को पूरा कर चुका है। ये मगध विश्वविद्यालय भी पूरा कर चुका है। मगर पाटलिपुत्र के जो VC हैं, तानाशाही रवैया अपना के अभी तक छात्रों से मिलने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम उनसे मिलने के लिए बैठे हैं और जो भी लोग आ रहे हैं बच्चों को मैनिपुलेट करने का काम कर रहे हैं। कि अंदर से आके क्या ऐसी बातें हो रही है कि आपको लग रहा है कि ये लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं? कुछ ऐसी वो आके हमसे बोल रहे हैं कि 3 साल का डिग्री ऑनर्स का वो हमें देंगे। और NEP की गाइडलाइन हम आपको दिखा देते हैं कि 3 साल में ऑनर्स की डिग्री कहीं मेंशन ही नहीं है, ये आप देख लीजिए। जब मेंशन ही नहीं है तो यूनिवर्सिटी आके बोल रहा है कि हम दे देंगे, कैसे दे देंगे? तो वही तो प्रावधान पूछ रहे हैं, तो फैक्चुअल बातें नहीं कर रहे हैं। वो ऐसे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि उन बच्चों को पूरा चीज़ें नहीं पता हो। तो अगर वो फैक्चुअल बातें करेंगे तब तो टेबल टॉक होगा और तब तो हमसे बात करेंगे। लेकिन फैक्चुअल टॉक करने की जगह वो हमें धमकी भी दे रहे हैं कि गिरफ्तार करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। प्रशासन की तरफ से जो यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से नहीं, यूनिवर्सिटी प्रशासन बोल रही है कि गिरफ्तार भी करवा देंगे, धमकी दिया जा रहा है। हाँ, तो ये हमको बोल रहे हैं कि हमको गिरफ्तार भी करवा देंगे। तो हम आज इसी मुद्दे को लेके बैठे हैं कि ठीक है, आज आप गिरफ्तार करवाइए, हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। देखिए, लोकतांत्रिक देश में ऐसी व्यवस्था है कि बच्चे हों या बूढ़े हों, जवान हों, अपनी बातें शांतिपूर्ण से रख सकते हैं और उनकी बातों को सुनना चाहिए। लेकिन जब प्रशासन सुनने के बजाय गूंगी बहरी हो जाए और इस बात का धमकी देने लगे कि यहाँ बैठोगे तो गिरफ्तार करवा देंगे, तो फिर युवा भविष्य जिस पर दांव लगाया जाता है कि युवा पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा। तो अगर आप युवाओं को धमकी देंगे कि हम युवाओं को गिरफ्तारी करवा देंगे, तो ये शांतिपूर्ण तरीके से आपके केबिन से ज़्यादा दूरी पे इनका चैम्बर नहीं है। आप आइए, बात कीजिए, इनकी समस्या को दूर कीजिए। आप ही के छात्र हैं, आप ही की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ये कई दूसरे जगह से ये आपके यूनिवर्सिटी के पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। और छात्रों के साथ जब जाति होती है तो फिर ये लोग ऐसे बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से
प्रदर्शन कर रहे हैं। सुनना चाहिए इनके बातों को, क्योंकि इनके भविष्य का सवाल है, फ्यूचर का सवाल है। अगर इनकी बातें नहीं सुनी जाए तो इनका भविष्य जो अधर में फंस रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप देख रहे हैं तो खबर पॉइंट अपनी राय पर कमेंट बने रहिए। खबर पॉइंट के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।